हाँ हाँ, तुम्हारे पर मैं खुश हूँ। तो ऐसी ऐसी मैंने चीज मांगी कि उस सीजन में वो फल हो ही नहीं। उन्होंने ला ला के मेरे सामने प्रकट करके रखे। कमरे का चौथाई हिस्सा भर गया था, ऐसा ढेर लगा दिया था। विवेकानंद ने अपने अनुभव में सत्संग में बताया। लेकिन इनका आध्यात्मिकता से कोई विशेष संबंध नहीं। जिसकी यहाँ सीजन नहीं वो विदेश में फल है, जिसकी विदेश में सीजन नहीं वो भूत है। जो भूत है उनके लिए तो गति दूर की होती है। जैसे आपको अमेरिका जाना हो तो फास्ट जहाज भी 12-15 घंटे लेगा। मन से जाना हो तो उसी समय गए। तो जिनको ये वश है उनको बोलो कि कैमरी होटल का आज का ब्रेकफास्ट ले आओ, वो ले आएंगे, बिल भी देंगे कैमरी होटल का, और वो नाश्ता भी देंगे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये बहुत छोटी चीज है। इससे तो बड़ी बड़ी चीजें तो योग शक्तियां हैं, भक्ति की शक्ति है। उससे भी बड़ी है तत्व ज्ञान की उपलब्धि। ठीक है। निसंकल्प नारायण। चलो योग वशिष्ठ पढ़ो। हे राम जी, अणिमा आदिक सिद्धियां अभ्यास के बल से अज्ञानी को भी प्राप्त होती हैं। हनुमान जी के पास भी थी, ज्ञानी को भी प्राप्त होता है। ज्ञानी चाहे तो उसको भी मिलता है। अरे भगीरथ ने गंगा जी ला के रख दी, अभी लाखों लोग फायदा उठा रहे, रोज लाखों लोग। ये उपासना के अंतर्गत है। भागीरथी गंगा आई, भगीरथ लाए इसलिए इसका एक नाम भागीरथी है। परंतु परम सिद्धता इनसे नहीं प्राप्त होती। परम सिद्धि आत्मपद है। जिसको आत्मपद की प्राप्ति हुई है वह इन सिद्धियों की अभिलाषा नहीं करता। ऐसा पदार्थ पृथ्वी में कोई नहीं और न आकाश में देवताओं के स्थानों में ही है जिसमें ज्ञानी का चित्त मोहित हो। ज्ञानवान यूं करके गिरा देना तो बहुत तुच्छ चीज है। ऐसी कोई चीजें नहीं है जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ है वो इन चीजों से प्रभावित हो जाए या ऐसी सिद्धियों के लिए लगे। ज्ञानी अज्ञानी को जिसको साक्षात्कार हुआ वो भी इन चीजों को चाहे तो सिद्ध कर सकता है, लेकिन इच्छा ही नहीं होगी। राष्ट्रपति को तहसीलदार होने की इच्छा ही नहीं होगी। अरे जॉब मिलेगी बढ़िया, जज की पोस्ट मिल रही राष्ट्रपति को, बोले होने दो। उनके तो जजमेंट को खारिज करने की ताकत राष्ट्रपति पावर है। तत्व ज्ञान के आगे सब छोटी चीजें। हाँ जी, हनुमान के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी। ऐसे हनुमान जी भी राम जी के शरण गए तत्व ज्ञान पाने। अर्जुन के पास सशरीर स्वर्ग जाने की सिद्धि थी और संयम में सर्वोपरि थे। फिर भी श्री कृष्ण के चरणों में आया और आत्मज्ञान पाया, तभी अर्जुन को पूर्णता का अनुभव हुआ। नारायण हरि हरि ओम हरि। हे राम जी, ज्ञानवान सबका हृदय है। ये लामा लोग क्या क्या करते थे तांत्रिक में, ये वो कम्युनिस्ट आए तो सबको रगड़ डाला। आदिदेविक जगत में होता रहता है। ये जो चमत्कार होते हैं हमारे देश में चलते हैं, अमेरिका में लोग चलाएं, लेकिन इससे आध्यात्मिक के नाम पर लोग ठगे जाएंगे। ये जो प्रसिद्धि करके यूं पैसे लेते हैं, फीस लेते हैं, थोड़े समय में वो ठूस हो जाएंगे। आध्यात्मिक बल नहीं है ना तो ठूस हो जाता है। आत्म सुख के बिना आदमी की नीरसता नहीं मिटती, और नीरसता नहीं मिटी तो जब वो पेशाब करे और दिए जलते थे उस समय वो उस इलाके का भगवान था। लेकिन आचार्य राम शर्मा ने घी की बोतल छुपा दी तो उस दिन वो भगवान प्रसिद्ध नहीं हुआ। तो मजरूली बोलते हैं। जैसे आप प्रेशर देते हैं तो पेशाब बाहर आ जाता है, ऐसे आप खींचने की आदत कर रहे हैं।
तो जिस पिचकारी से पानी बाहर आता है उस पिचकारी से ऊपर भी उठ सकता है। ऐसी कुछ होती हुई वज्रोली उसको वज्रोली सिद्धि बोलते हैं। हमने नहीं किया ये झंझट, लेकिन करते हैं, वो भी एक विभाग है। हे राम जी, ये जितना कुछ जगत तुम देखते हो तो वास्तव में कुछ उपजा नहीं, भ्रम से भासता है। हो के मिट जाता, वास्तविक किसी की स्थिति नहीं है। जैसे स्वप्ने में नाना प्रकार के आरंभ होते दिखते हैं और जागने से उनका अत्यंत अभाव दिखता है, वैसे ही यह जगत भी है। आदि में जो अद्वैत तत्व में स्वप्न हुआ उसमें ब्रह्मा उपजे और उन्होंने आगे ये जगत रचा है। वह ब्रह्मा भी आकाश रूप है, स्वरूप से कुछ भिन्न नहीं हुआ, सब असत रूप है। जैसे स्वप्न में मतलब हो के बदलने वाला है, अबदल अपना आत्मदेव है। ये आपने स्वप्न देखा, शेर गर्जना कर रहा है, अब क्रुद्ध होकर हिरण पर शिकार कर रहा है। शेर की गर्जना से हिरण भयभीत है और शेर क्रुद्ध है, लेकिन दोनों उस आत्मदेव की अभिव्यक्तियां हैं। तो क्रोध भी वही देता है, भय भी वही देता है, और ये सब बदल के वो वही का वही। ऐसे ही जगत में अनुकूलता, प्रतिकूलता, अच्छा बुरा, अपना परा, सब उसी आत्मदेव से तरंगित होता है, फिर उसी में लीन हो जाता है। चलो। हे राम जी, मूर्खता से अज्ञान अनात्म देह आदि में जो आत्म भावना हुई है, उससे जगत को सत्य जानकर जीव वासना करता है और उस वासना के अनुसार ये जगत भ्रम देखता है। परंतु जब स्वरूप का अभ्यास करता है तब वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। अरे महाराज हैं वो बैठे, 80 करोड़ का आश्रम था, सरकार के लिए जरा इधर उधर सुनाया, जमीन ऐसी थी, वो सरकार ने बुलडोजर घुमा दिया, कहीं के नहीं रहे, मेरा सब कुछ चला गया। ऐसा 2 दिन पहले बोलते थे, अब बोलते हैं अच्छा हुआ गया तो सत्संग मिला है, सौदा सस्ता है। ये बैठे सिंह के पास में, वो जज के पीछे, जज बैठे ना उनके आगे वो बैठे बाहर। सरकार ने गिरवा दिया, इनको बोला ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट बनाए, उनके अपने आदमी रखने वाले थे, उन्होंने कहा नहीं करूंगा मैं ट्रस्ट वस्ट। तो चलो फिर कायदे की कुछ आड़ में बुलडोजर घुमा दिया। अहमदाबाद से होगा 25-30 किलोमीटर दूर लांबा। चलो जो भी हो, हरि ओम, हरि ओम नारायण। हाँ पढ़ो। हे राम जी, ये आश्चर्य देखो कि चित्त और है, इंद्रियां और हैं, देह और है। देह का कर्ता कोई दृष्टि नहीं आता, ये देह अहंकार से गिरी है। जीव ऐसा मूर्ख है कि देह को अपना रूप जानता है और दुख पाता है। जो विचारवान पुरुष हैं और आत्म पद में स्थित हुए हैं, उन महानुभावों को कोई क्रिया दुख बंधन में नहीं डाल सकती। जैसे मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं दे सकता, वैसे ही ज्ञानवान को कर्म बंधन नहीं करते। मंत्र जानने वाले को सर्प दुख नहीं देता। मैं मंत्र नहीं जानता हूँ, लेकिन प्रेम मंत्र वश कर देता सब। मैं सचमुच सर्प का मंत्र नहीं जानता हूँ। मंत्र जानने वाले को सांप दुख नहीं दे सकता, क्या पता कौन सा मंत्र है, लेकिन अपना तो प्रेम मंत्र काम कर लेता है। हाँ, किसी को जहर चढ़ा हो तो मंत्र पड़े, वो जहर उतारने वाला मंत्र मैं जानता हूँ, लेकिन सरल मंत्र है। गर माना जहर, नगर 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 नगर, जहर नहीं जहर नहीं, ऐसा जप करे तो जहर का प्रभाव उतर जाता है।
ऐसा झाड़ देवे। नगर नगर, अहमदनगर, फलाना नगर, ये तो याद रहेगा। ऐसे ही गर्भिणी को प्रसूति नहीं हो और गाय का गोबर भी नहीं मिलता है तो झंबला 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 जब करे प्रसूति हो जाती। लगते तो ये साधारण काम बड़ा चमत्कारिक करते, इसमें तो और कोई मेहनत भी नहीं है। तो ऐसे छोटे मोटे मंत्र तो मैं जान के हमारे शिष्यों के हवाले कर देता हूँ। नारायण हरि ओम हरि, जय हो। हे राम जी, आत्म स्वरूप नित्य शुद्ध चिदाकाश सर्वगत सच्चिदानंद सबका अपना आपा है, परंतु अहंकार के वश होकर ये जीव अपने को परिचिन्न और निर्लिप्त होकर भी दुखी मानता है। जैसे आकाश सर्वगत और निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सब में निर्लेप है और सबका संबंधी, पर अहंकार के संबंध से रहित है। हे राम जी, ग्रहण, त्याग, चलना बैठना इत्यादि जो कुछ कर्म हैं, उन्हें देह रूपी यंत्र और वायु रूपी रस्सी से अहंकार रूपी यंत्री करता है। आत्मा सदा निर्लेप है, सबका अधिष्ठान और कार्य कारण भाव से रहित है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण यह आकाश निर्लेप है, वैसे ही आत्मा सर्वचेष्टा का कारण अधिष्ठान और निर्लेप है। जैसे आकाश और पृथ्वी का संबंध नहीं, वैसे ही आत्मा और अहंकार का संबंध नहीं। चित्त को आप जानते हैं, वे महामूर्ख हैं। आत्मा प्रकाश रूप नित्य सर्वगत विभु है। चित्त मूर्ख जड़ और आवरण करता है। आत्मा सर्वज्ञ और चैतन्य रूप है, पर चित्त मूढ़ और पत्थर सा जड़ है। इसको दूर करो, इसका और तुम्हारा कुछ संबंध नहीं। हे राम जी, तुम इस मोह का त्याग करो। देह रूपी शून्य ग्रह में चित्त रूपी वैताल का वास है। जिसको वह अपने वश करता है, उसको बांधव नहीं छुड़ा सकते और शास्त्र भी नहीं छुड़ा सकते। शरीर को मैं मानकर सुखी होने का जो भ्रम है, वो वैताल ने जिसको ऐसा भ्रमित कर दिया, उसको शास्त्र भी नहीं छुड़ा सकते, बांधव भी नहीं छुड़ा सकते। शास्त्र और बांधवों के द्वारा भी वो अपनी वासना के अनुसार फंसता ही चला जाएगा। है तो बहुत ऊंची समझ हो, ऊंचे गुरु हो, तब इस वैताल से पिंड छूटता है। नहीं तो ये बनाऊं, ये करूं, ऐसा बनूं, ये करूं, वो करूं, करते करते मर जाते हैं। मैंने कई बार बताया, सर आइजैक न्यूटन था, उस समय शायद बिजली के पंखे वजूद में नहीं आए होंगे। उसको लगी गर्मी, वो साइंटिस्ट था, तो चक्र प्रति चक्र ऐसा कुछ व्यवस्था किया और फिर एक पत्रे पर मिठाई का बड़ा चक्की रख दिया पीस। सुगंध आए तो वो चूहे, बड़े बड़े चूहे थे, वो जंप मारे चक्र पर तो चक्र वापस आ जाए। अब मिला, जंप मारते वहां पहुंचे, लेकिन वो चक्कर फिर चूहे के वजन से नीचे आ जाए। चूहा चढ़ता जाए तो चक्र पर फास्ट चलते चलते भी आखिरी में ऐसा कुछ उसने व्यवस्था रखी थी कि मूंछ तक लग जाए, नाक तक लग जाए मिठाई, लेकिन वहां चक्र फास्ट नीचे आ जाए। चूहा चढ़ता जाए, चक्र नीचे आता जाए, फिर भी चूहा आगे बढ़ता जाए। अब मिला मिठाई को करीब करीब छुए और फिर तुरंत नीचे आ जाए, फिर चले। तो वो हवा खाता रहा और चूहों की मजूरी देखता रहा। ऐसे ये जीव हैं, अब मिला, अब सुखी हुए। वो चलते रहते हैं, गाड़ियों में भागते रहते, ट्रेनों में भागते रहते, जहाजों में भागते रहते, और दुनिया का पंखा चलता रहता है। सब ऐसे, ये दुनिया आइजैक न्यूटन का पंखे जैसी प्रकृति ने व्यवस्था किया। ऐसा हो जाए, ये पालूं, ये कर लूं,
अपना ये सिद्धांत बना ले, ये बना ले, इतना भला कर ले, इतना लोगों का ये कर ले। किसी को कुछ चक्कर खोपड़ी में घुस जाता है और चूहों की नहीं जंप मार मार के वहीं के वहीं जन्मों पर मरो जन्मों। सब कर्तव्य पूरे हो गए तो कोई तत्ववेता ही पहुंच पाता है, बाकी तो सब गंगा जी ये दे दे, कुबेर जी ये दे दे, फलाना जी ये दे दे। एक आदमी ने उपासना किया शीतला देवी की, उपवास किया और शीतला देवी प्रकट हो गई। बोले क्या चाहिए? माँ मेरे बारिशों में जाता हूँ, पानी भरा रहता है, चावल की खेती है, बड़ी तकलीफ पड़ती है, बस एक घोड़ा दे दे। माँ ने लगाई थप्पड़, बेवकूफ कहेगा, मैं खुद गधे पे चल रही हूँ, तेरे को घोड़ा दूंगी? अकल है? किससे क्या मांगना? जय शीतला माता। एक ऑटो पे मैंने 2-5 दिन पहले कहीं पढ़ा था, 5 दिन होंगे 7 दिन होंगे, यहां नहीं आया था उसके पहले। आज 9 तारीख 10 तारीख हो गए ना, 10 दिन हो गए होंगे शायद। जय चुड़ैल माता। हाँ, अहमदाबाद एयरपोर्ट पे जाते आते 3-4 तारीख को, 3 तारीख 4 तारीख में वहीं था अहमदाबाद एयरपोर्ट आना जाना। ऑटो रिक्शा के पीछे लगा जय चुड़ैल माता। अब चुड़ैल माता कौन होती है पता है? जो बहुत मनुष्य शरीर में बहुत कामी होती है, तो काम वासना पूरी नहीं हुई तो मरने के बाद उसको चुड़ैल का शरीर मिलता है। जिस किसी सुंदर पुरुष के आगे सुंदरी होकर प्रकट हो जाए और पुरुष उसके साथ, तो ऐसी चुड़ैल मिली थी मेरे भक्त को। टेकचंद उसका नाम था, अभी शायद जीवित ही होगा, डीसा में और आता था, मेरा बहुत क्लोज हो गया था। तो सत्संग अकेले में हम रहते थे, लोग संपर्क नहीं था, तो शाम को आता 8 बजे 9 बजे, और फिर थोड़ी सत्संग की बातें होती। कभी यहाँ 11 बजे 12 बजे जाए, तो दूसरे दिन आया, बोले साईं रात को तो मेरे को चुड़ैल मिली। क्या कैसे? तो बताया वो उस एरिया से जा रहा था, सुनसान था, तो देखा कि कौन है बहन जी, बड़ी सुंदर। फिर वो मेरे सामने, फिर मैंने देखा इसके तो पैर उल्टे हैं, ये तो चुड़ैल है। मैं तो भागा उनकी निशानी होती है चुड़ैल की, सीधे पैर से तो मनुष्य चलते, उसके उल्टे पैर होते। तो कुदरत ने ऐसी व्यवस्था कर दी, बचना है तो बच सकते हो। तो रात्रि को प्रदोष काल में निकलती 12 बजे के बाद, तो उसने वो देखी चुड़ैल। तो ऐसे लोग भी हैं, जय चुड़ैल माता। ऑटो के पीछे मैंने पढ़ा था, बिल्कुल 3-4 तारीख के बीच में मैं अहमदाबाद था ना, आज से 6-7 दिन पहले की बात, 5-6 दिन पहले की बात। मैं क्या हद हो गई है, तो मानने वालों की महिमा अपरंपार है। सर्प देवता को भी मानते हैं, चुड़ैल माता को भी मानते हैं। चुड़ैल भी माता है, वही होगी माता किसी की। डीसा में भी एक भाई बोलता था कि ये बाई है ना, दिन में तो ऐसी दिखती है और रात को बिल्ली होके बच्चों को उठा जाती है, खाती है। मुझे क्या पता जो भी होगा। दिखाई थी किसी आदमी ने कि बाई ने उसका वास है, भूतनी का या क्या जो भी। लेकिन आपको तत्व ज्ञान है ना, तो नामदेव जा रहे थे, रात्रि का समय था, इमली में से भूत निकला और देखते देखते बहुत बड़ा हो गया, लंबा चौड़ा। वो संकल्प से ही होता है उनका। जल तत्व पृथ्वी तत्व नहीं होता उनके पास, वायु और तेज तत्व होता और संकल्प से बन जाते। तो दिखा तो भूत, लेकिन नामदेव ने कहा भले पधारो लंबकनाथ, भले पधारो लंबकनाथ, धरती पे चरण आकाश लो मात, योजन जैसे लंबे हाथ। दास नामदेव को कियो सनाथ, भले पधारो लंबकनाथ। तो सभी की गहराई में तो चैतन्य है, दिखा तो भूत लेकिन निकल आए नारायण।
कुत्ते ने रोटी उठाई, नामदेव बोला ये तो काला है, कृष्ण काला है, वो कृष्ण ही काला होके आया है, तुम मेरे को नहीं ठग सकता, कुत्ते के रूप में तू ही आया होगा, ठहर जरा घी तो ले जाना। वो घी लेकर उनके पीछे दौड़ा, कुत्ता आगे भागे, नामदेव पीछे भागे। अब थका थका हूं, रुक जाओ महाराज, घी लगा दूं फिर खा लेना। था तो कुत्ता, लेकिन नामदेव के सत्संकल्प से निकल आए कन्हैया। था तो गधा, प्यासा तड़फ रहा था राजस्थान में। एकनाथ महाराज ने देखा कि सब में तो ब्रह्म है, तो ये गधा भी तो ब्रह्म स्वरूप है। अब वो शिव ब्रह्म है, शिव जी को चढ़ाऊंगा गंगोत्री का जल सेतुबंद रामेश्वर में, और यहाँ शिव जी प्यासे प्यासे तड़प रहे। लो शिव महाराज, था तो गधा, निकल आया शिव। ऐसे ही हम शिव जी की पूजा करते थे, घर में थे ना, मंदिर में जाते। 21 साल की उम्र होगी उस समय। तो एक युवक बेहोश पड़ा था, लोग आते जाते, कोई बोलता दारूडिया हुआ, किसी ने बोला पागल है, किसी ने कुछ, लेकिन हम उसको देख के आगे नहीं जा पाए। हमने अपने पूजा का सामान रखा नीचे, उसके ऊपर पानी जो शिव जी को चढ़ाना था उसको छांटा, आंखों पे मुंह में थोड़ा पानी डाला, बाबूजी बाबूजी भूख लगी भूख लगी। तो जो शिव जी को दूध पिलाना था उसको पिला दिया, शिव जी को दूध चढ़ाना था उसको चढ़ा दिया। फिर वो बोलने के काबिल हुआ कि पिताजी मर गए, भाभी ने कहा इतना बड़ा 20 साल का है, कमाता नहीं, हराम की रोटियां खाता है, गरीबी थी, तो बिहार से अहमदाबाद आए मजदूरी करने। तो अहमदाबाद स्टेशन पर कुलियों ने भगा दिया। तो पैदल पैदल जा रहा था, 2-3 दिन का भूखा हूं, तो थका थका नंगे पैर चक्कर आ गए। सुबह 9 बजे का समय था करीब। तो रास्ते में गिरा पड़ा था सड़क पे। तो देखा तो बिहारी, लेकिन निकल आया परमात्मा। था तो बिहारी, लेकिन हमने तो भगवान का स्वरूप समझ के सेवा की, और जो मेरे खर्ची के पैसे थे वो दे दिए, और मीठी रोटियां बना दी, 2-4 दिन वो खा सके। पैदल रिक्शा में बिठा दिया, हाय अंदर से आज मेरी तूने पूजा बहुत बढ़िया की। बढ़िया शब्द नहीं, पूजा हो गई, मैं संतुष्ट, अब तेरे से मिलूंगा बेटा। मैं कहे कौन बोल रहा है? बोले जिसकी तुम पूजा करते हो ना, जिसको रोज चढ़ाते हो ना, मैं शिव बोल रहा हूँ। कैसे कि तुमने मेरी आज पूजा कर ली, मैं प्रसन्न हूँ, अब तुमको इस माया से बाहर हो जाना, और थोड़े दिनों में घर से बाहर हो जाना आसान बन गया। तो दिखा तो बिहारी, निकल आया शिव। दिखा तो सांप, निकल आया शिव। दिखा तो गधा, निकल आया शिव। दिखा तो कुत्ता, निकल आया कृष्ण। दिखा तो भूत, निकल आया नारायण। क्योंकि वासुदेव वास्तव में सब में तत्व रूप में रो मटेरियल तो वही भरा है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें सत्य चित्त आनंद की सत्ता न हो। गंदे से गंदा, बुरे से बुरा वस्तु चीज दिखती है, लेकिन तुम्हारा स्वप्न में वही तो आत्मदेव का ही तो है। अच्छे बाग बगीचे और धर्मात्मा लोग देखते हो स्वप्न में, फिर भी तुम ही हो। और बुरे से बुरे ठग और बदमाश देखते हो, तो वो भी तुम ही हो। ऐसे ये सारी सृष्टि तुम्हारे चैतन्य का विलास है। ये वेदांत का सिद्धांत है। आपकी दृष्टि वेदांत में करो, बड़ा तसल्ली, शांति। वासुदेव सर्वमिति। ध्यान करना, ध्यान लगाना ही साधक की अवस्था है। ब्रह्मवेता तो अपने स्वरूप निष्ठा में एक क्षण में शांभवी मुद्रा, ये सब साधकों के लिए होती है, सिद्ध के लिए नहीं होता। सिद्ध की निष्ठा अपने आप में पर्याप्त होती है, प्रेमी के लिए भी नहीं होती शांभवी मुद्रा। और कोई करे तो बुरा भी नहीं है, अच्छा है, ठीक है, सब ठीक है। ज्ञानी बड़ा संतुष्ट रहता है, कोई भी आया उसका हाँ ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया, क्योंकि सबके मूल में तो वही है। लोग बड़ा पीर के मूल में भी आस्था है, और आस्था के मूल में वही अल्लाह है। बड़ा पीर का तो निमित्त है, फायदा तो वहीं से मिल रहा है, आत्मदेव से। चलो चलने दो बड़ा पीर वो चलो आ जाओ। जज साहब, इनके 3 स्टेट है इनके अंडर में, ये जज साहब है,
बड़े बड़े फैसले इनके द्वारा होते हैं। हरिओम। चलो अब आप लोग जा सकते हैं। बहुत दूर से आए हैं, परोपकार की कोई बात पूछना चाहते हैं।